नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की आराधना के लिए समर्पित है। इनका स्वरूप पूर्णतः गौरवर्ण और अत्यंत शांत माना जाता है। आइए माँ महागौरी की पावन कथा सुनते हैं। इबेते वृद्धे समारूढ़ा एवेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। माँ महागौरी का वर्ण चंद्रमा और शंख की तरह श्वेत और कांतिमान है। उनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है, इसलिए उन्हें अष्टवर्षा भवेद गौरी कहा गया है। वे 4 भुजाओं से युक्त है। ऊपरी दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे दाहिने हाथ में त्रिशूल, ऊपरी बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वरमुद्रा है। उनका वाहन वृषभ है और मुद्रा अत्यंत शांतिपूर्ण है। माँ महागौरी को पार्वती स्वरूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया था। उनकी प्रतिज्ञा थी, वरदेहम वरदम शंभुम नान्यम देवमरात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जन्म को थी लगे रगर हमारी, बर्फी शंभु नत रहो कुंवारी। इस तपस्या के कारण उनका शरीर एकदम काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने गंगा जी के पवित्र जल से माँ के शरीर को स्नान कराया। तब उनका वर्ण विद्युत के समान कांतिमान और उज्जवल हो गया। यही कारण है कि वे महागौरी नाम से विख्यात हुई। उनकी श्वेत आभा और पवित्रता भक्तों को निर्मलता और शांति प्रदान करती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना का विशेष महत्व है। उनकी शक्ति अमोघ और तुरंत फल देने वाली है। उनकी कृपा से भक्तों के समस्त पाप धुल जाते हैं। भविष्य में दुख, दैन्य और संताप उसके निकट भी नहीं आते। भक्त अक्षय पुण्य और अलौकिक सिद्धियों का अधिकारी बनता है। माँ महागौरी के ध्यान और स्मरण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। वे भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। उनकी उपासना से मनुष्य की वृत्तियां सत की ओर प्रेरित होती है और असत का विनाश होता है। उनके चरणों की शरण में आने वाला भक्त जीवन भर सुख, शांति और कल्याण का अनुभव करता है। पुराणों में उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। माँ महागौरी की उपासना से भक्त का जीवन पवित्र और प्रकाशमय बन जाता है। वे असंभव को संभव करती है और अपने भक्तों को शांति, सुख और मोक्ष का वरदान देती है। नवरात्रि के 8वें दिन हम सब माँ महागौरी से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान और दुख का अंधकार दूर करके प्रकाश, भक्ति और कल्याण की ज्योति प्रदान करें। जय माता दी।